फिर से हम लोग आ गए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर चर्चा करने के लिए कि कल क्या हो सकता है, कल के लेवल्स क्या हैं। प्रीमियम मेंबर्स को, प्रीमियम स्टूडेंट्स को, जो भी हमारे इंस्टाग्राम के 399 के मेंबर्स है, एक्सक्लूसिव मेंबर्स जो हमारे प्रोफाइल पेज पे जाके आप भी हो सकते हैं, सब्सक्राइब का बटन है तो वहां पे जाके आप भी जुड़ सकते हैं। यदि आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का लाइव अपडेट्स चाहिए, मेरा व्यू चाहिए, तो आप जरूर से जरूर जाके सब्सक्राइब भी कर ले और हमारे चैनल को जरूर से जरूर फॉलो करें और हर एक वीडियो को लाइक करें यदि आपको अच्छा लगता है। सो गाइज, वेलकम अगेन। मैं फिर से आ गया हूं मुकेश झा आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। सो जैसे हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि एफआईआई अभी भी बुलिश है, इतना आसानी से मार्केट गिरेगा नहीं, कोई डिप आएगा तो वहां पे बाई करना चाहिए। तो आज डिप भी आया, बाई भी आया, तो वैसे ही उसी हिसाब से हम लोगों ने अपने स्टूडेंट्स को गाइड किया। वो पढ़ते भी हैं, सीखते भी हैं, लाइव मार्केट में कमाते भी हैं। और यहाँ पे मैं कोई टिप देने नहीं आता, उन लोगों को सिखाने आता हूँ, लेवल्स बताने आता हूँ। वो लोग लेवल्स को देखते हैं, हमारे व्यू को सुनते हैं, चार्ट में भेजता हूँ अपने मेंबर्स को, अपने एक्सक्लूसिव मेंबर्स को जो इंस्टाग्राम के हैं। ओनली 399 क्यों रखा हुआ है? इसलिए रखा हुआ है क्योंकि लाइव मार्केट में यहाँ लेने वाले बोल सकते हैं कि भाई मेरा व्यू तो अमूल्य है, मैं तो भाई 10,000 लेता हूँ, 20,000 लेता हूँ महीने का, आइए कमाइए हमारे व्यू पे। भाई कमाई हो ना हो, लेकिन आपका तो 10,000 5,000 जाने वाला है। हेलो आशीष जी, हेलो कैसे हैं गोयल जी, हेलो एवरीवन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मैंने इतना ही रखा है जितना एक जो वॉरेन बफेट के गुरु जी है ना, गुरु, उनका बुक का भी प्राइस वही है ना। बुक जो उन्होंने लिखा था द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जो नए लोग हैं पढ़ सकते हैं, कुकू एफएम पे भी है। मैं कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा, बस एक आप लोग को बता रहा हूं। जो बहुत लोग पूछते हैं, गुड इवनिंग बॉस, बहुत लोग पूछते हैं सर कोई बुक है, तो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है बेंजामिन ग्राहम का, वो जाके पढ़ सकते हैं आप। उसका भी प्राइस 300-400 रुपए ही होगा, अमेजोन पे है। तो बोलने का मतलब ये है कि उतना ही प्राइस मैंने यहां भी रखा है। बेस्ट लर्निंग ग्रुप, थैंक यू अनमोल जी 5001, थैंक यू। कैसे हैं आप सर? मनोज जी, मैं बहुत अच्छा मनोज जी, आप कैसे हैं? ठीक है, तो मेरा बोलने का मतलब मैंने इतना ही रखा है कि 5,000 10,000 20,000 50,000 वाला भी काम भी कर सके और सीख सके ग्रेजुअली। देखिए मुझे पता है कि यहाँ पे कोई 2,000 1,000 सिर्फ लंबे टाइम के लिए कमाने नहीं आया, लेकिन स्टार्टिंग में उतना भी वो सोचे कि हाँ आ जाए, या फिर मैं उतना कमाना सीख जाऊं तो मैं कैपिटल को डिप्लॉय करूं। और पहले देखो, कैपिटल बढ़ाने से पहले कॉन्फिडेंस बढ़ाना जरूरी है, मार्केट को सीखना जरूरी है। पैसा लगाने से कुछ होता नहीं है, मार्केट पैसा खा जाएगा। आप कितना भी लगाओ, करोड़ों लगा दो, कोई मतलब नहीं यदि जब तक आप सीखोगे नहीं। तो वही माध्यम है, यदि जो आप लोग को ट्रेडिंग आता है, लेवल्स पे काम करना आता है, तभी आप हमारे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 399 में मंथली, जो आपको मिल जाएगा हमारे प्रोफाइल, इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पेज पे 399 का वहां सब्सक्राइब का बटन है, वो क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। जो भी है इंस्टाग्राम पे, मुझे व्हाट्सएप करने की जरूरत नहीं, यदि कोई दिक्कत है तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड एडवाइस सर। तुल्लू बारिक जी, थैंक यू वेरी मच फॉर फॉलोइंग अस। भाई लगभग 10 बजे लगभग सब ना डेटा खत्म हो जाता है भाई, टाइम थोड़ा चेंज करो। तो टाइम तो चेंज नहीं हो सकता, बिकॉज आई एम टू मच बिजी इन द यूएस मार्केट ऑल्सो। यूएस मार्केट में मेरा काम होता है, तो मैं बहुत मुश्किल से यहाँ पे आता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। यदि आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो सुबह हमारे ये वीडियो को मैं पोस्ट कर देता हूँ यूट्यूब पे, स्टॉक्स एंड लेवल्स पे, यहाँ भी पोस्ट हो जाता है, आप देख सकते हैं बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। आपके जैसा मार्केट में गुरु नहीं है सर, मैंने चेक कर लिया। थैंक यू मनोज जी। देखिए मेरा काम है बस आप लोगों के साथ बातें करना। व्हाट इज द गुड परसेंटेज रिटर्न ऑन ट्रेडिंग मंथली? देखो मंथली को, रोशनी जी, मंथली कुछ होता नहीं है मार्केट में। मंथली बोलकर कुछ नहीं होता। लोग यहाँ पे आते हैं मंथली सोच के, मंथली। देखो एक चीज मुझे बताना, आप लोग यदि अग्री करोगे, मंथली क्या होता है? मंथली कौन सोचता है? 2 तरीके का इंसान सोचता है मंथली। थोड़ा कड़वा लगेगा, सच है, लेकिन मंथली 2 ही लोगों के तरीके, 2 लोग सोचते हैं। एक जॉब करने वाला जो मंथली सैलरी पे काम करता है, 10 तारीख हो गया या 5 तारीख हो गया या 1 तारीख खत्म हो गया, सर मेरा सैलरी, सर मेरा सैलरी, सर मेरा सैलरी। जॉब करने वाला जिसका सीमित है इनकम, जिसका सीमित है, और वो रहने वाला है जब तक वो जॉब कर रहा है। ग्रेजुअली प्रमोशन मिलेगा 5 साल 3 साल पे, जैसे जैसे यदि वो करेगा, लॉयल्टी साबित करेगा, तो अभी थोड़ा सा इंक्रीमेंट मिलेगा। इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता प्रमोशन, ठीक है, ये आप जान लो। दूसरा कौन है? जो डेली वेजेस पे काम करता है। वेजेस मतलब एवरीडे मजदूरी पे काम करता है, मतलब एक मजदूर, लेबर। तो मतलब जॉब करने वाला और लेबर क्लास आदमी मंथली सोचता है या डेली सोचता है? क्या हम लोग मजदूर हैं? क्या हम लोग जॉब करने वाले? यहां पे स्टॉक मार्केट में आए क्यों हैं? क्योंकि हम लोग फाइनेंशियली फ्रीडम को समझ सके कि होता क्या, वेल्थ क्रिएट कैसे होता है। आप ट्रेडिंग भी करने आए हो कि मतलब कोई जरूरी नहीं कि आप मजदूरी वाला काम करो। आज लो आराम से, यदि स्टॉक्स में काम करो। यदि आपको ऑप्शन नहीं समझ आ रहा है, ऑप्शन में भी कोई जरूरी नहीं कि डेली आप काम करो।
चीज को समझिए, मैं क्या सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं। मैं यहाँ पे मैं फुल टाइम ट्रेडर हूं, फुल टाइम ट्रेड करता हूं, इन्वेस्ट भी करता हूं, लॉन्ग टर्म के लिए भी शॉर्ट टर्म के लिए भी। मेरे को कोई घाई नहीं है अमीर बनने का, मुझे को कोई घाई नहीं है, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं 20 साल बाद भी बनूंगा, चलेगा, अभी बहुत टाइम है, बहुत यंग है, कोई घाई नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे कि गाड़ी मुझे फरारी जैसा दौड़ाना है एकदम कि नहीं मुझे कल ही अमीर बन जाना है। भाई क्यों भाई, कैसे अमीर बन जाओगे भाई? कोई स्मगलिंग का काम थोड़ी ना कर रहे हैं, कोई चोरी का काम थोड़ी ना कर रहे हैं, डकैती का काम थोड़ी ना कर रहे हैं, जो एक दिन में बैंक रॉबरी किया, एकदम मनी हाइस्ट कर लिया। ठीक है, स्टॉक्स में आप काम करते हो धीरे धीरे, या ऑप्शंस में भी आप काम करते हो, कुछ जरूरी नहीं कि एवरीडे काम करें। मैं स्टूडेंट के साथ शेयर करता हूं हेजिंग कैसे करना चाहिए, ऑप्शंस और फ्यूचर को ऑप्शंस के साथ आप हेज कर सकते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन को एक साथ कैसे एडजस्ट किया जाता है, सब कुछ सिखाता हूं मैं। समझते हैं वो लोग, तब जाके ट्रेड करो। कोई जरूरी नहीं एवरीडे मैं ट्रेड करूं ही करूं, एवरीडे क्यों, स्टॉक्स में भी एवरीडे क्यों। कोई पोजीशन बना लिया, यदि 4 दिन बाद, आज कितने स्टॉक्स में प्रॉफिट आया जबकि मार्केट नहीं चला। एसबीआई कार्ड हवा, एकदम हवा की तरह उड़ा, आरती ड्रग्स हवा की तरह उड़ा, फाइजर उड़ा, टीम लीज कल मैंने चार्ट के साथ शेयर किया था कैश लर्निंग ग्रुप में, जो 1 साल का प्रोग्राम है, 1 साल का क्लास है वो, और हर वीक में एक क्लास होता है संडे को 8 बजे से 9 बजे तक। ठीक है, वहां पे मैंने शेयर किया था कल टीम लीज, आज 15% ऊपर चला गया, सरप्राइज। तो इंपॉर्टेंट ये है कि क्विक मनी के पीछे मत भागिए, मार्केट में टिकिए, सीखिए, समझिए। ठीक है, अब बहुत लोगों को ऐसा लगेगा अरे यार मुझे बस बता दो कल कॉल पुट क्या। आज भी मैंने अपना शेयर किया था पोजीशन, जो जिसपे मैं ट्रेड करता हूं, पुट एक शेयर किया था बैंक निफ्टी का। रोज मैं शेयर नहीं करता, जब मुझे लगता है कि हाँ करना चाहिए मैंने आज किया, जस्ट वो भी चार्ट के ऊपर भेजा। एसएल प्रॉपर क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट। लर्निंग का मतलब क्या है, कोई ग्रुप में यदि आपको सिर्फ एक टिप देके चला जा रहा है वो लर्निंग नहीं है, लेकिन मैं यदि बता रहा हूं कि ये चार्ट है, ये एसएल होना चाहिए, ये यहां तक उसका जाना चाहिए, पोटेंशियल टारगेट है इंट्राडे में, तो वो उससे आप सीख रहे हो कि आपको देखना क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। वो आपके साथ कोई शेयर नहीं करेगा। अब मैं सिर्फ 399 में यहां करता हूं, लेकिन कैश लर्निंग ग्रुप जो है वो 1 साल का फीस है, उसका भी फीस इतना मैंने कम रखा है कि कोई भी ज्वाइन कर सकता है ना। और उसको आप 2 इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो। जिसको यदि लगता है इक्विटी मार्केट में करना है, मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर डाल देता हूँ। और जिसको निफ्टी बैंक निफ्टी में जुड़ना है तो भैया वो तो डायरेक्टली प्रोफाइल पेज पे जाओ, जुड़ जाना 399 वाला। अब लोग पूछना मत कि सर ये 399 में क्या देते हो। 399 में आप सिर्फ व्यू मिलेगा लाइव मार्केट में, बस इतना ही समझ लो। बाकी जुड़ के देखो क्या है भाई 399। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट एंड क्रिस्प रखेंगे। देखो एफआईआई अभी भी बुलिश है। एफआईआई का डेटा आज थोड़ा नेगेटिव आया, मतलब 33-35 करोड़ का है, ज्यादा कुछ टेंशन वाला बात नहीं। डीआई बाइंग में है, वहां भी कोई घबराने वाला बात नहीं। मार्केट में डेटा ऐसा कुछ बना नहीं है। बियर करेगा कब अटैक, बियर कब करेगा अटैक। ठीक है, बियर को अटैक करने के लिए भी टाइम है। सिंपल सी बात मैं बता रहा हूं, आज समझ जाइए। मैं जो भी बोल रहा हूं ना, जो भी बोल रहा हूं टेक्निकली देख के बोल रहा हूं। एक तो पहला लेवल जो मैंने कल बोला था 360 का, वो वहां पे फिर देखो आके मार्केट घूम गया। देखा होगा 3 लेवल कल मैंने बोला था। ठीक है, आप 2 लेवल मार्क करके रख लो। जब तक प्रीवियस वीक का जो लो है, लो क्या है 20,769, 20,769 का जो जोन है वो मार्क करके रख लो। जब तक ब्रेक नहीं होगा, जो वीकली लो है, प्रीवियस वीक का लो है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट बेयर के गिरफ्त में नहीं जा सकता, भले ही डिप खा जाए। अब डिप कहां तक खा सकता है, हाँ 20,800 900 तक जा सकता है यदि खाने लगे तो, लेकिन अभी तो वैसा कोई संकेत नहीं दिखा रहा है। यदि वहां तक जाने का तैयारी करता भी है तो कब जाएगा, वो तब जाएगा जब ये 21,235 को ब्रेक करेगा, विच इज यस्टरडे, मतलब फ्राइडे का जो लो है 21,235। ये जोन जो है जब तक ब्रेक नहीं होता, मतलब लास्ट डे का, मतलब प्रीवियस डे वर्किंग डे का ट्रेडिंग सेशन का, जो फ्राइडे का सेशन है उसका लो है। ठीक है, तो वो जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप उस पर ध्यान रखें। सिंपल सी बात है, रणनीति एक ही होनी चाहिए, बाय ऑन डिप की फिलहाल के लिए, लेकिन अग्रेसिव बाय नहीं करना चाहिए इस मार्केट में। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के करें। मैं बस आपको लेवल नोट करवा रहा हूं, तो लेवल को नोट कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए और अपने रिस्क पे ट्रेड कीजिए। ठीक है, तो यहां पे 21,235 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है।
उसको मार्क करके रखिए। और मैं कुछ लेवल्स बता दे रहा हूं, उसको समझिएगा। मैं 15 मिनट्स के चार्ट पे जा रहा हूं, कुछ कुछ सपोर्ट्स है, ठीक है। अब इस पे कैसे ट्रेड कैसे करना चाहिए, कैसे उचित है ट्रेड करना। देखिए एक सपोर्ट जोन था 21,400 का, एक सपोर्ट जोन है, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। 21,400 के नीचे यदि निकलता है, कोई 15 मिनट का कैंडल सस्टेन करता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है जाने की कोशिश करेगा 21,360-65 के पास, तो वहां तक के लिए ट्रेड किया जा सकता है। यदि 21,360 भी सरपास कर जाता है तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, सपोर्ट जोन है 21,300, तो कहीं ना कहीं 21,400 के यदि नीचे निकलता है तो 41,350 और 300 तक हम लोग जाते हुए देख सकते हैं। बाइंग तभी करना चाहिए जब मार्केट ये नीचे का लेवल हो गया। स्टॉप लॉस निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 20-25 पॉइंट ऑप्शन में बहुत हो गया, 1,000-1,200 रुपया। और बैंक निफ्टी में 50 to 60 पॉइंट, मैक्सिमम 70 पॉइंट, मतलब 1,000-1,200 रुपए का रिस्क होना चाहिए। ये अपने हिसाब से स्टॉप लॉस लेके चलना है। कैंडल का लेंगे, यदि बहुत बड़ा कैंडल है तो भी आपको 1,000-1,200 का लेना है। 20-25 पॉइंट्स निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 50 to 70 पॉइंट मैक्सिमम। लेकिन यदि आपको कैंडल ही छोटा है, उसका एसएल यदि 500-600 का, तो उतना ही लेना है, सिंपल सी बात है। मतलब 21,400 के नीचे निकलता मार्केट को, तभी 21,360 और 300 का लेवल हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। बाइंग कब करना चाहिए? बाइंग सिंपल सी बात है, 21,460 के ऊपर यदि निकलता है, 41,460 के ऊपर सस्टेन करता है, 15 मिनट्स का कैंडल ब्रेक करके लाइक इसके ऊपर जाके क्लोजिंग देगा 21,460, समझ रहे हैं आप लोग ना। 21,460 के ऊपर यदि 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग करता है, ग्रीन कैंडल, जाने से नहीं होगा बस चला गया 2 मिनट के लिए तुरंत बाय में बैठ गया, वैसा नहीं होता। क्लोजिंग बहुत मैटर करता है। जब भी एक टग ऑफ वॉर होता है ना, तो दोनों तरफ से एक तरफ वाला जब तक गिरता नहीं है, एक तरफ वाला पूरा खींचता नहीं है, तब तक एक डिसीजन नहीं होता है। तो यहाँ पे क्लोजिंग का मतलब वही होता है भाई, बायर जीते या सेलर जीते, मतलब बुल जीते या बेयर जीते, एक फैसला। यदि आप 15 मिनट का चार्ट फॉलो कर रहे हैं तो 21,460 के ऊपर 15 मिनट का कैंडल का वेट करें, ग्रीन कैंडल बनने का, फिर वहां से आप सीधा सीधी प्ले कर सकते हैं 21,500-550 के लिए, ये जोन के लिए। एक रेजिस्टेंस है बीच में 21,483 या 500 का पकड़ के चलिए। यदि यहां पे रेजिस्ट कर गया तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा। अभी जो है मार्केट काफी छोटे छोटे रेंज में फंस सकता है, ठीक है। मतलब दायरा जो होगा 21,250, सुन के रखिए। अभी जो एक दायरा है निफ्टी का, इसमें फंसिएगा मत, ठीक है। बिकॉज 21,250 से लेकर 21,500 ये एक अब मुझे एक जैम पैक एरिया दिख रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं मार्केट फंस सकता है। तो बहुत सतर्कता, मतलब सतर्क होकर आपको ट्रेड करना पड़ेगा, सतर्क रहिएगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट कभी भी पलटी मार सकता है। लेकिन मैं आऊंगा, बताऊंगा, इसीलिए रात को जुड़िए हमारे साथ, रात को 10 बजे फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पे भी टेक्निकली बता दिया, वहां भी अपलोड कर दिया, स्टॉक्स एंड लेवल्स का नाम से चैनल है, जाके उसको भी सब्सक्राइब करके वहां टेक्निकल बता दिया मैंने कैसे कैसे कौन सा लेवल्स पे वर्क कर सकता है, रणनीति क्या होना चाहिए, जाके आप देखिएगा, ठीक है। तो एक सेकेंड, ठीक है। निफ्टी में इतना कुछ और कुछ है नहीं। बैंक निफ्टी का बता देता हूं मैं। बैंक निफ्टी यदि एक सपोर्ट जोन है जहां पे 2 बार ये कंसेक्यूटिवली सपोर्ट लिया है, विच इज 47,806, तो 47,800 के नीचे यदि कल निकलता है, 15 मिनट का कैंडल ब्रेक करता है, ब्रेकडाउन देगा, तो कहीं ना कहीं 47,650 तक का जोन देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा पॉइंट मिल सकता है। अब बाइंग जोन जो होगा, बाइंग यदि करना है तो सिंपल सी बात है, 47,980 के ऊपर, 47,980 के ऊपर कोई भी 15 मिनट का कैंडल सस्टेन करके क्लोज करता है, तब हम लोग ऊपर के लेवल 48,050 और फिर 48,150 के जोन को देख सकते हैं ऊपर वाला। और फिर तो एक रेजिस्टेंस है 48,200, 19.95, वहां तक के लिए देख सकते हैं। बट यदि 100 पॉइंट में मिल जाए इंटरडे में तो बहुत है। तो दोनों लेवल पे ध्यान रखिएगा। 47,980 ऊपर के लेवल, ऊपर निकलता है तो ऊपर, 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है तो, और नीचे 47,800 के नीचे कोई 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, रेड कैंडल, तो रेड कैंडल के टॉप का हाई का एसएल लगा के नीचे के लिए ट्रेड किया जा सकता है 47,700 और 630 के लिए। वहां पे एक सपोर्ट है, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। फिलहाल के लिए कल के लिए यही रणनीति और कल के लिए यही लेवल्स है। इस लेवल्स पे ध्यान रखिएगा, अग्रेसिव ट्रेड ना कीजिएगा, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिएगा। और किसी को भी ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंक्वायरी करना है, 3 मंथ्स का क्लास के लिए, यदि प्रोफेशनली यदि आपको सीखना है बेसिक से लेकर एडवांस तक, तो आप ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं
वीकेंड पे क्लासेस होता है, व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया है, आप इंक्वायरी के लिए, फीस डिटेल्स के लिए मैसेज आप कर सकते हैं, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा। और जिसे भी निफ्टी बैंक निफ्टी जिसको ट्रेडिंग आता है लेकिन लेवल समझ नहीं आता है, एक व्यू उसको चाहिए मेरा कि लाइव मार्केट में व्यू क्या, क्योंकि लाइव मार्केट में व्यू और मार्केट का जो रुख है चेंज होते रहता है, डेटा चेंज होता है, तो उस हिसाब से मैं गाइड करने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, अपना पर्सपेक्टिव वहां पे डालता हूँ। और ट्रस्ट में अभी तक 80 to 90% परफॉर्म कर रहा हूँ, भगवान के दया से कर पा रहा हूँ, लोग खुश हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और इसलिए टिके हुए हैं, इसलिए हमारे साथ हैं क्योंकि वो सीख रहे हैं और कमा भी रहे हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कमाना नहीं है, उस पर फोकस नहीं करना, फोकस सीखने पे करना, अपने आप प्रॉफिट आ जाएगा। मतलब ट्रेन के पीछे भागना नहीं है, समझ रहे हो ना, फालतू का, वो फिर गिर जाओगे। आप आराम से सीखिए, समझिए, अपने आप प्रॉफिट बनेगा। प्रॉफिट पे ज्यादा फोकस मत कीजिए, लॉस को मैनेज करने पे फोकस कीजिए। लॉस को कैसे मैनेज किया जाता है, स्टॉप लॉस को कैसे मैनेज किया जाता है, वो इंपॉर्टेंट है, तो उस पे फोकस कीजिएगा। तो जिसको यदि जुड़ना है तो मेरे प्रोफाइल पेज पे जाइएगा, 399 का सब्सक्रिप्शन है, एक्सक्लूसिव मेंबर हो जाइए, समझ आया तो टिकेगा, नहीं तो जयराम जी की। और यदि कैश लर्निंग क्लास आपको ज्वाइन करना है कि नहीं, मैं इक्विटी में काम करना चाहता हूं, मैं ऑप्शन से पक चुका हूं, ऑप्शन मेरे बस का नहीं है, समझ नहीं आ रहा है, सिर्फ लॉस ही हो रहा है, तो इक्विटी मार्केट में शिफ्ट हो जाइए। उसका क्लास अलग है, वहां पे भी मैं स्टॉक्स डिस्कस करता हूं, वीकेंड पे बताता हूं क्यों, कहां, कैसे जा सकता है। रिलायंस शेयर किया था, एचडीएफसी बैंक शेयर किया था, फाइजर बहुत, वीडीएल भी शेयर किया, आज देखो डिविडेंड भी दे दिया, 253 से 263 का मोमेंटम भी आज दे दिया। तो क्या मस्त मजा आ गया आज इक्विटी वालों को, मतलब जयराम जी की एकदम मजा ही आ गया, है ना। जय हो वाला सिनारियो आज हो गया इस इक्विटी मार्केट में, जबकि मार्केट आज मूव नहीं कर रहा था, स्टॉक हु करके भाग रहा था। बहुत लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, मतलब 50,000, 60,000, 70,000 बुक किया है, मैंने डाला भी है। और यहाँ पे मैं सिर्फ हवाबाजी नहीं करता, जिस दिन मार्केट चलता है उसी दिन का डालता हूँ। यदि उस दिन जिस दिन स्टॉक, मतलब जिस दिन स्टूडेंट्स बुक करते हैं प्रॉफिट, खुशी से डालता हूँ, वो दिखाने के लिए नहीं डालता कि भैया देखो आओ। देखो स्टूडेंट्स कमाते हैं ना तो खुशी होता है, जब वो इसलिए डालते हैं, बहुत लोग इसलिए डालते होंगे दिखाने के लिए कि भैया आओ मेरे पास, आओ मेरे साथ जुड़ो, ऐसी बात नहीं है। मैं देखो सिंपल सी बात है, मैं इसलिए बोलना दिखाना चाहता हूं कि भाई देखो लोग कमा रहे हैं एक्चुअली में सीख के, ये मेरा बोलने और बताने का मतलब है, मकसद है। सिर्फ टिप लेके, टिप पे कोई नहीं है, सब काम कर रहा है, सीख रहा है, क्लास अटेंड करता है आके, उनका ऑनेस्टी है। 3 मंथ्स की क्लास की क्या फीस है, जिनको भी ऑनलाइन क्लासेस के बारे में जानना है प्लीज व्हाट्सएप करो, वहां पे आपको सारी डिटेल्स क्या सिखाया जाएगा सब आपको बता दिया जाएगा, क्या टॉपिक होगा, कितने दिन का कोर्स होगा, कितने दिन का क्लास होगा, कितने सेशंस होंगे, क्या फीस होगा, सब आपको डिटेल भेज दिया जाएगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए 7304765166। तो वही मैं बोल रहा था, जो इसलिए मैं शेयर करता हूँ, इसलिए मैं स्टोरी में डालता हूँ, ताकि लोगों को समझ आए कि जो स्टूडेंट सीख रहे हैं ना वो कमा भी रहे हैं। 100 में से यदि 60 कमा रहे हैं, 70 कमा रहे हैं, तो भाई मेरे लिए जीत ही है। इसलिए खुशी से डालता हूं और उसको चेरिश करता हूं, उसको एंजॉय करता हूं। अपना पीएनएल तो सब डालता है, मैं यहाँ अपने स्टूडेंट्स का डालता हूं ताकि लोग समझे कि भाई सीख के कमाया जाता है। एक्चुअली में जो सीख रहे हैं वही कमा रहे हैं और वही आगे जाके कुछ तो कमाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर से मिलते हैं कल रात को 10 बजे। बीच में कोई भी अपडेट होगा तो जरूर से जरूर मैं अपडेट करूंगा, है ना। इंस्टाग्राम पे तो आज भी किया था, बीच में 3 वीडियो बनाया, अभी 3-4 वीडियो फिर से कल को शॉर्ट्स बना के इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा। यूट्यूब में टेक्निकल एनालिसिस जैसे ये वीडियो है, किसी को यदि रात को लाइव नहीं आना है तो वहां जाके यूट्यूब में देख सकते हैं। टेक्निकल अभी मुझे कोई लगेगा कि हाँ टेक्निकल वीडियो बनाना चाहिए तो यूट्यूब पे ही डालूंगा। यदि आपको लगता है मेरा व्यू जरूरी है आपके लिए, आप यदि पसंद करते हैं हमारा वीडियो तो जरूर वहां भी सब्सक्राइब कर लो, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर और ट्रेड सेफली, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिएगा। थैंक यू।